चलिए अब सीधा रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। बाप बेटों के बीच बन चुकी समाजवादी पार्टी की लड़ाई अब साइकिल के लिए है। साइकिल की सवारी कौन करेगा? अखिलेश करेंगे या मुलायम सिंह यादव? साइकिल पर अपना कब्जा जमाएगा कौन? इसी सवाल के बीच आज अखिलेश खेमा साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकेगा। सोमवार को मुलायम खेमा साइकिल पर कब्जा जमाने के लिए चुनाव आयोग पहुंचा। लेकिन इस बीच पिता और पुत्र के बीच सुलह की भी कोशिश की जा रही है। जिम्मा उठाया आजम खान ने। सुलह का फॉर्मूला लेकर आजम खान दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन मुलायम आजम से बिना मिले लखनऊ रवाना हो गए। खबर है कि आजम से वरिष्ठ नेताओं ने फिर से दोनों के बीच समझौता कराने की अपील की है। आजम ने बोला है कि वो आखिरी बार करेंगे बात और आजम के पास नया फॉर्मूला है कि मुलायम कुछ अपनी पसंद छोड़े और कुछ अखिलेश छोड़े। वोट ये नहीं चाहेगा कि समाजवादी सरकार जाए। वो चाहते यही थे और आज भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना रोका जा सके। क्योंकि समाजवादी नेता की बात नहीं है, मेरी बात करिए। मैंने एक कोशिश की थी, मुझे उसमें कामयाबी मिली थी। फिर कोशिश करेंगे। अब अगर ऐसे हालात बनेंगे तो बिल्कुल करेंगे। देखो, खुदाई के अलावा हर चीज मुमकिन है। क्या मुमकिन नहीं? वो भी कहाँ लगता था मुमकिन होगा कि निष्कासन 24 घंटे से पहले वापस हो जाएगा, बाप और बेटे इस तरह मिल पाएंगे। कहाँ सोचा था किसी ने? वो भी संभव हुआ, तो सब कुछ संभव हो सकता है। वैसे प्रधानमंत्री की रैली में कुछ योजनाओं का डिक्लेरेशन होना चाहिए था। नया साल था, क्या राहतें दे सकते हैं ये होना चाहिए था। और प्रधानमंत्री क्योंकि सबके होते हैं, लिहाजा उन्हें ये जरूर स्वीकारना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में विकास का बहुत काम हुआ है। वो और क्या विकास कर सकते हैं उसका उन्हें एजेंडा रखना चाहिए था। एक आध प्रपोजल रखना चाहिए था कि इतना समाजवादी सरकार ने किया, इतना अखिलेश यादव ने किया, इतना मैं करूंगा। समाजवादी पार्टी में कब्जे को लेकर जारी जंग के बीच अब साइन को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी से निकाले गए पुराने भरोसेमंद किरणमय नंदा ने आरोप लगाया है कि 1 जनवरी को जारी 2 पत्रों में मुलायम सिंह यादव के दस्तखत अलग लगे। इस बयान के बाद साइन को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। गौरतलब है कि 1 जनवरी को अखिलेश गुट ने लखनऊ में अधिवेशन कर अखिलेश यादव को सपा अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए 2 नेताओं किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया था और कहा था कि सपा के अध्यक्ष अभी मुलायम सिंह ही होंगे। अब किरणमय नंदा के इस बयान से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। आप देख लीजिए ना, 2 चिट्ठी देख लीजिए। एक हम मेरा नाम पे जो चिट्ठी है, वो सब चिट्ठी तो मेरा पास नहीं है। देख लीजिए वो जो अधिवेशन का जो चिट्ठी लिखा, ये अधिवेशन असंवैधानिक है। 2 स्वाक्षर अलग अलग है और कोई स्वाक्षर भी नेताजी का नहीं है। ये सब यही कर रहा है, नेताजी को गुमराह है। चुनाव का समय सब चाहते हैं समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आए, भाजपा का साथ मिल गया, इसलिए पार्टी का सब पदाधिकारी, पार्टी का कार्यकर्ता सब बैठ के निर्णय लिया, नेताजी हम लोग का नेता है, नेताजी नेता रहेंगे। अखिलेश यादव चुनाव हम लोग करना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। समाजवादी पार्टी में चल रही पारिवारिक लड़ाई अब चुनाव आयोग के पास तक पहुंच गई है। पार्टी के भीतर मचा घमासान और बड़ा रूप ले सकता है। अखिलेश यादव और मुलायम खेमे के बीच मची जंग अब सपा के चुनाव चिन्ह पर कब्जा करने तक आ पहुंची है। चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ पार्टी के नाम को लेकर भी दोनों धड़ आमने सामने हैं। सोमवार को मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अमर सिंह और जयप्रदा के साथ चुनाव आयोग पहुंचे, तो आज रामगोपाल यादव चुनाव आयोग में मिलने पहुंचे। अब लड़ाई चुनाव चिन्ह को लेकर है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी समेत 3 चुनाव आयुक्त मौजूद थे। खबर है कि मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मुलायम सिंह ने खुद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल पर मेरा हक है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी कहा है कि पूरी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल ही रहेगा। पूरे पार्टी के वर्कर मैक्सिमम यानी 90% जब उत्तर प्रदेश की
पूरी की पूरी जनता, मीडिया, सारे लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही इलेक्शन होगा। और सबसे ज्यादा चहीते अगर हर पार्टी का नाम लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं। नेताजी को सारी चीजें, सारे गुस्से थूक करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इलेक्शन करवा देना चाहिए। तो विवाद नहीं है कि मुलायम सिंह जी हमारे संरक्षक हैं। नेताजी को हम लोगों ने संरक्षक माना, अपना आदर्श माना है। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग आज इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं अभी 11:30 बजे। हम इलेक्शन कमीशन के सामने कहेंगे कि समाजवादी पार्टी हम हैं और हमारा सिंबल साइकिल हमको मिले। और इधर सपा में मचे खींचतान की वजह से विपक्षी दल को सपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, जिस पर विपक्ष ने एक बार फिर से चुटकी ली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का निशान जो है साइकिल, वो अब एक सत्ता का प्रतीक हो गया है, सत्ता की लड़ाई का एक प्रतीक हो गया है। परिवार में सत्ता किसी भी हालत पे आए उसका एक प्रतीक है और वो साइकिल रुक गई है। लेकिन दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल से जनता के दृष्टिकोण से वहां विकास की गाड़ी रुक गई। उस गाड़ी को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता कहीं भी समाजवादी पार्टी के अंदर में नहीं है, ना बहुजन समाज पार्टी में है। ये सब सत्ता की लड़ाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर की लड़ाई है और हमको इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। जाहिर है कि सिंबल के ऊपर जो लड़ाई है उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा और मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि ये सिंबल जो है वो इनको मिलेगा या उनको मिलेगा। ये तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा। वो जो ठीक समझेगा वो ऐसा करेगा। सपा का दंगल अब बड़े नेताओं से होता हुआ जिला स्तर पर विधायकों के बीच भी पहुंच गया है। सोमवार को एटा सदर के विधायक आशीष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलेआम रामगोपाल यादव को चुनौती देते हुए उन्हें पार्टी का गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव उनका बेटा और बहू बीजेपी से मिले हैं। रामगोपाल ने सीबीआई जांच से बचने के लिए पार्टी को डुबो दिया। कोई गुंजाइश नहीं है। अगर सुलह समझौता होगा वो अखिलेश यादव के साथ हो सकता है, रामगोपाल के साथ कतई नहीं हो सकता। रामगोपाल पार्टी के गद्दार थे और है और रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की माने तो इस वार्षिक आयोजन में अमेरिका, जापान, इजरायल, फ्रांस और बांग्लादेश से 6 नोबेल पुरस्कार विजेता भी भाग लेंगे। इनके अलावा देश भर से लगभग 1400 वैज्ञानिक विज्ञान कांग्रेस में भाग लेंगे। तिरुपति में यह आयोजन 1983 के बाद हो रहा है। दोपहर बाद प्रधानमंत्री तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन और मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में आज से 7 जनवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम बैठक है। बैठक पर सबकी नजर है। चुनावों का ऐलान कब होगा, इस पर चुनाव आयोग ने सस्पेंस बना रखा है, मगर आयोग का कहना है कि उसने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। बैठक में गृह मंत्रालय से अर्धसैनिक बलों की तैनाती, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा की तारीखों और मणिपुर के आंतरिक हालात और शांति पर विचार सहित अहम बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। इन सब बातों पर विचार विमर्श के बाद तारीखों का ऐलान जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट को लेकर मोदी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आज केंद्रीय कैबिनेट संसदीय मामलों की समिति के साथ बैठक है। इस बैठक पर सबकी नजर है, जिसमें साल 2017 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बजट के माध्यम से ही सरकार अपनी योजना में होने वाले अनुमानित खर्चे का लेखा जोखा देश के सामने रखती है। 1 अप्रैल से पूरे देश में नए वित्तीय साल की शुरुआत होती है, इसलिए सरकार चाहती है कि बजट में भी योजनाएं हों, सरकार उसे इसी वित्तीय साल में आसानी से शुरू कर सके। जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक है। 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की राह में रोड़ा बने दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को सुलझाने के लिए जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि जीएसटी के प्रभाव में आने वाले ऑफिसेज का प्रशासनिक नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी विधेयक के मसौदे और दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आईटी, बैंकिंग सहित 6 महत्वपूर्ण सेक्टर्स के अधिकारी शामिल होंगे।
अरुणाचल प्रदेश में अब सियासी तूफान थमता नजर आ रहा है। हालात को काबू करने के बाद सीएम पेमा खांडू अब विरोधियों को सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। पेमा खांडू ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कैबिनेट मंत्रियों, 5 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और 2 एडवाइजर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बारामूला जिले के हरितार तराजू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। अभी 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मारे गए आतंकी के पास से भारी तादाद में हथियार भी जब्त हुए हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है। इससे पहले 29 दिसंबर को एनकाउंटर में 2 जवान जख्मी हो गए थे। 29 दिसंबर को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके में शाहखुंड गांव में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी पर 19 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और पुलिस ने सुबह गांव की घेराबंदी की थी। तो चलिए, एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।